कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। सारा ने जैसे ही गर्दन घुमाई, अचानक ही उसको अपने सामने एक लड़का दिखा था जिसकी गोद में सफेद कंबल में लिपटी बच्ची थी। सारा का दिल पता नहीं क्यों उससे कह रहा था उसको एक बार बच्ची को जाके देखना चाहिए, लेकिन उसके कदम रुके हुए थे। इस बार सारा ने हिम्मत करके अपना पर्स साइड में रखा और उस आदमी की तरफ कदम बढ़ा दिए। सारा जैसे ही आदमी के पास पहुंची, उस आदमी ने पलट के सारा को देखा। बच्ची का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सारा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। एक बार वो उस बच्ची को देख ले, सारा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ये बच्ची कितना रो रही है, आप इसकी माँ को क्यों नहीं दे देते? सारा की बात को नजरअंदाज करके आरोन थोड़ा गुस्से से बोला, और आपको इससे क्या मतलब? आपको तारीफ? सारा अपनी आवाज को नरम रखते हुए बोली, मेरा नाम सारा है और मुझे जिहान सर ने भेजा है, लेकिन अचानक ही मुझे इस बच्ची की रोने की आवाज आई तो मैं यहाँ आ गई। शायद बच्ची को भूख लगी हो। सारा की बात पे आरोन आराम से बोला, नहीं, उसको भूख नहीं लगी, और दूसरी बात मैं अच्छे से जानता हूं उसको कैसे हैंडल करना है। तुम अपना काम करो। आरोन की बात पे सारा थोड़ी नाराजगी से बोली, आपको देख के लगता तो नहीं आप इसको संभाल लेंगे? और ये बच्ची कितना रो रही है, ऊपर से आपने इसको कंबल से ढक दिया। मौसम तो सही है ना? सारा की बात पर आरोन गुस्से से बोला, मैंने तुमसे पूछा है, तुम मेरी हेल्प करो, और मेरी बच्ची के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं जानता हूं, इसलिए प्लीज ये सब ड्रामे मत करो। आरोन की बात पे अल्याना और ज्यादा चिल्लाने लगी थी। समीरा जो कि गार्डन में ही आ रही थी, उसने सब बातें सुन ली थी, इसलिए वो आरोन को समझाते हुए बोली, आरोन ये क्या तरीका है, और अगर वो घर में है तो जिहान की मर्जी से ही होगी ना? समीरा ने सारा को देखा और प्यार से बोली, ये ऐसे ही रोती है, अल्याना की माँ नहीं है, इसलिए हम सब इसको संभालते हैं, और ये तुमसे भी चुप नहीं होगी। इस वक्त ये किसी से चुप नहीं होती। समीरा की बात पे सारा धीरे से बोली, क्या मैं इसको गोद में ले सकती हूँ? समीरा आराम से बोली, हाँ ले सकती हो, पर अभी उसको चुप होने दो। समीरा की बात पे सारा फिर से बोली, क्या पता चुप हो जाए, आप मुझे दीजिए। समीरा ने अल्याना को अपनी गोद में लिया और उसको सारा को दे दिया, और फिर अचानक ही सारा के सामने अल्याना का खूबसूरत चेहरा आ गया था। सारा को अल्याना को गोद में लेके एक अजीब सा एहसास हुआ था। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा था, उसकी सांसें रुक गई थी। सारा की आंखें फिर से नम हो गई थी। सारा ने अचानक ही अल्याना को अपने सीने से चिपका लिया था। उसने अभी तक अल्याना का चेहरा भी नहीं देखा था। सारा के सीने से लगते ही अल्याना चुप हो गई थी। आरोन, जो कि गुस्से से सारा को घूर रहा था, वो भी हैरानी से सारा को देख रहा था। आखिर कैसे हुआ था यह? अल्याना इतनी जिद्दी थी, वो किसी से चुप नहीं होती थी, यहाँ तक कि जिहान से भी नहीं, और आज एक गैर लड़की के सीने से चिपक के अल्याना शांत हो गई थी। सारा ने अल्याना को देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। अल्याना का खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारा ने आगे बढ़ के अल्याना के सर पे अपने होंठ रख दिए थे, और तभी एक जोरदार आवाज पीछे से गूंजी थी, क्या हो रहा है यहाँ? सारा ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसकी पकड़ अल्याना पे कस गई थी। जिहान गुस्से से आके सारा को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी को छूने की? जिहान सारा से अल्याना को छीनते हुए बोला तो सारा डर 2 कदम पीछे हो गई थी। जिहान के छीनते ही अल्याना फिर से रोने लगी थी। जिहान चीखते हुए बोला, रियान, कहाँ हो तुम रियान? जिहान के चीखने पे रियान और रीटा भाग के जिहान के पास आ गए थे। रियान जल्दी से बोला, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है भाई, क्या हो गया? रियान की बात पे जिहान गुस्से से चीखते हुए बोला, किससे पूछ के इस लड़की ने मेरी बेटी को हाथ लगाया? मैंने कहा था ना इसको मेरी बेटी से दूर रखना, सुना नहीं था तूने? जिहान की बात पे समीरा थोड़ा तेज आवाज में बोली, जिहान मैंने अल्याना को दिया था, और तुमने देखा ना वो उसके पास जाके चुप हो गई। क्या हम में से कोई अल्याना को चुप कर पाता है? समीरा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी?
जिहान लगातार सारा पे चिल्ला रहा था। इस बार समीरा गुस्से से बोली, जी मैंने बोला था, उसको तुम सुन रहे हो? हम जानते हैं तुम अलियाना से प्यार करते हो हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन तुम अब ज्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहे हो। कितना डर गई है वो? समीरा सारा को देखते हुए बोली, जो कि नजरें झुका के खड़ी, यही उसको उस बच्ची से एक जुड़ाव सा महसूस हुआ था। और उसने तो कितने प्यार से उस बच्ची को लिया था। उसका इंटेंशन गलत नहीं था और उसका बॉस उसको ही गलत समझ रहा था। समीरा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, स्टॉप इट दी, आप क्या समझती हैं? कोई भी एरा गैरा मेरे मेंशन में आएगा? कोई भी आके मेरी बच्ची को उठा लेगा? बाहर से लोगों के साथ कितनी बीमारियां आती है। और ये लड़की, इसका लुक देखो, ये देखने से किसी छोटे घर की मालूम होती है, और आपने मेरी बच्ची को इसकी गोद में दे दिया। जिहान की बात पे आरोन भी हैरान था। समीरा गुस्से से जिहान को घूरते हुए बोली, जी अपनी हद में रहो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में गलत बोलने का, समझे? क्या तुम भूल गए तुम भी कभी ऐसे ही छोटे घर? अभी समीरा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब सारा बीच में आते हुए बोली, आप रहने दीजिए। और मिस्टर जिहान राठौर, आपको अपने पैसे और रुतबे पे जो घमंड है ना, ऐसा अक्सर बड़े लोगों में होता है। और रही बात उस बच्ची की, तो उस बच्ची का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसको गोद में उठाया। लेकिन आपकी घटिया सोच और आपकी बातें आपकी मेंटालिटी जाहिर करती है। और एक बात मिस्टर राठौर, मुझे कोई शौक नहीं है आपके इस महल में आने का। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेके आई है। आपको मुझे नौकरी पे नहीं रखना मत रखिए, लेकिन ये बकवास भी मत करिए। और एक बात याद रखना, अपने शब्दों को देखा कीजिए। आप क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं कोई केस से अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। सारा की बात पे सब लोग हैरान थे, लेकिन जिहान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिहान गुस्से से अलियाना को अपने साथ ले जाते हुए बोला, आगे से मेरी बच्ची के आसपास मत भटकना, वरना नौकरी से तो जाओगी ही, जेल भी जाओगी। जिहान इतना कह के चला गया था और सारा सोच रही थी, आखिर ये कैसा इंसान है जिसको किसी की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा वापस अपने कदम मेंशन के गेट की तरफ बढ़ा रही थी जब अचानक ही समीरा उसके आगे आते गए बोली, सारा, आई एम रियली सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हें जिहान की बातों का बुरा लगा है, लेकिन अगर तुम इस तरह जाओगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जिहान के लिए नहीं, मेरे लिए रुक जाओ प्लीज। समीरा की बात पे सारा धीरे से बोली, आपकी बात सही है, लेकिन मैं जानती हूँ वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। और आपने देखा उसने मुझे क्या क्या कहा। इतनी बेइज्जती कोई किसी की नहीं करता। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी जॉब नहीं कर सकती। सारा की बात पे समीरा फिर से बोली, प्लीज सारा, मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए नहीं रुकेगी? मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझ लो। आज मेरी वजह से जी ने तुम्हें इतना सुनाया है, अगर तुम जाओगी मैं कैसे खुद को माफ करूंगी? समीरा का चेहरा सारा को किसी की याद दिला रहा था। समीरा के रोकने पे सारा खुद को रोक नहीं पाई थी और फिर उसने बिना कुछ कहे गार्डन की तरफ कदम बढ़ा दिए। समीरा ने धीरे से मुस्कुरा के सारा को देखा और अंदर चली गई। वहीं आरोन सारा को गौर से देख रहा था। कितनी खूबसूरत थी ये लड़की, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? सच में जिहान राठौर के अंदर दिल नहीं था, वरना ऐसी लड़की को डांटने से पहले वो कई बार सोचता। सारा को देखकर रियान उसके पास जाते हुए धीरे से बोला, सारा, मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं, तुम्हें जिहान की किसी भी चीज को नहीं छूना है और अलियाना को तो बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान अपनी चीजों के लिए इतना पॉसेसिव है, वो अपनी बेटी के लिए ओवर पजेसिव है और उसको पसंद नहीं बाहर का कोई भी इंसान उसकी बेटी को हाथ लगाए। तुम समझ रही हो ना? रियान धीरे से बोला। तो सारा ने हाँ में सर हिलाया और मासूमियत से बोली, लेकिन मैंने न्यूज में ऐसा कुछ नहीं सुना। उनकी बेटी कब हुई? क्या वो मैरिड हैं? सारा के सवालों पे रियान गहरी सांस लेते हुए बोला, ये पर्सनल सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। बस तुम इतना याद रखो, तुम्हें ये बात बाहर नहीं करनी है और तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, जिहान के साथ रहना है, बस उसकी पर्सनल लाइफ में मत घुसो, वरना वो इंसान जितना बाहर से दिखता है अंदर से उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम समझदार हो, उम्मीद है समझोगी। रियान की बात पे सारा ने सर हिलाया और रीटा के पास आ गई, क्योंकि रीटा ही उसको लीड करने वाली थी। वहीं जिहान के रूम में अलियाना जिहान के सीने से चिपकी हुई थी।
अलियाना में से अभी भी सारा की खुशबू आ रही थी। जिहान ना चाहते हुए भी उस खुशबू को महसूस कर रहा था। कैसी जानी पहचानी सी खुशबू थी यह। जिहान सारा की कमर को सहला रहा था जब समीरा सीधा उसके कमरे में आ गई थी। जिहान समीरा को बिना देखे गुस्से से बोला, अगर आप उस लड़की के बारे में बात करने आई हैं तो प्लीज वापस चली जाइए। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। जिहान की बात पे समीरा उसके सामने बैठते हुए बोली, अच्छा क्या सच में? अब तुम अपनी बहन की भी बेइज्जती करोगे? इतने बड़े हो गए हो तुम जी? समीरा की बात पे जिहान अलियाना के सर को चूमते हुए बोला, आपकी बेइज्जती नहीं करी है दी, लेकिन आप उस लड़की के बारे में बात करने आई हैं। उसने मेरी बिना परमिशन के मेरी बेटी को छुआ है। आप इस बात का मतलब समझती हैं? अगर कोई भी आके अलियाना को छुएगा, आप ये सब बर्दाश्त करेगी? समीरा गहरी सांस लेकर बोली, तो तुम्हें उसके परिवार और उसकी गरीबी का मजाक बनाने को किसने बोला था जी? कभी हम भी वो लाइफ जी के आए हैं? क्या तुम भूल चुके हो? और अगर उस बाहर की लड़की के छूने पे तुम इतना पागल गए, कभी सोचा है? अलियाना को जन्म देने वाली माँ कोई ऐसी वैसी हुई तब? समीरा की बात पे जिहान की मुट्ठी कस गई थी। वो गुस्से से बोला, प्लीज दी, आप अब ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। समीरा जिहान के सामने आते हुए बोली, मैं आगे नहीं बढ़ रही। जिहान, मुझे एक बात समझ नहीं आती। इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके इशारे पे सब चलते हो, वो इंसान किसी के साथ रात गुजर के आ गया और उसने ये सब जानने की कोशिश नहीं करी। वो लड़की थी कौन? मिस्टर जिहान राठौर के घर कोई रात के अंधेरे में एक बच्ची को छोड़ जाता है और जिहान राठौर ये जानने की कोशिश नहीं करता आखिर वो बच्ची आई कहां से है, उसकी माँ कहाँ है। क्यों जी, तुम कब से ऐसे हो गए? मैं तुम्हारी ही बहन हूं। जी, मुझे ये समझ नहीं आता, तुम्हें हो क्या गया है? जिहान समीरा के कांधों को टाइट पकड़ते हुए धीरे से बोला, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं की वो लड़की कौन थी। उस रात मेरे साथ एक वेट्रेस थी और हम दोनों ही नशे में थे। उस लड़की का चेहरा मुझे नहीं याद और मैंने उसको ढूंढने की कोशिश इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर उस लड़की को पैसे या कुछ भी चाहिए होता तो मैं उसको देने को तैयार था, लेकिन वो वापस नहीं आई। और रही बात अलियाना की, तो उसको जो भी छोड़ के गया मुझे उससे मतलब नहीं। डीएनए रिपोर्ट उसको मेरी बेटी साबित करती है तो वो मेरी बेटी है और मुझे मतलब नहीं। वो लड़की कौन थी, क्या थी? अब वो इस दुनिया में नहीं है और अगर होगी भी तो मैं उसको अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगा। और रही बात उस लड़की की, तो उसने मेरी बिना इजाजत अलियाना को छुआ है, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं। उसको अभी यहाँ आए मुश्किल से कुछ घंटे भी नहीं गुजरे और वो अभी से ये सब ड्रामे करने लगी है और मैं नए लोगों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। आप अच्छे से जानती हैं, इसलिए उसको समझ दीजिए। मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहे जिहान की बात पे। समीरा ने धीरे से गर्दन हिलाई और अलियाना को चूम के बाहर चली गई। वहीं जिहान बालकनी में आके गहरी नजरों से सारा को देखने लगा था, जो कि गार्डन में रीटा के साथ खड़ी थी। आखिर कैसे चलेगी अब सारा की जिंदगी? क्या सारा जान पाएगी अलियाना का सच? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड के लिए बेल आइकन दबाएं।